तहरीक इंसाफ के जलसे के आफ्टर शॉक्स आज सारा दिन मीडिया पर सुनाई दिए गए। कुछ सहाफ़ी हजरात और पीएमएलएन के वज़ीरों की एक फ़ौज जिन्होंने तीन तीन चार चार मरतबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जलसा नाकाम था। अगर जलसा नाकाम होता तो यकीनन उज़मा बुखारी साहब को 3 बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पड़ती, अता तारड़ को आकर बार बार ना चीखना पड़ता कि जलसा नाकाम था, मरियम औरंगजेब को आकर ना चीखना पड़ता कि जलसा नाकाम था। तहरीक इंसाफ का जलसा यकीनन एक शानदार जलसा था और कौम ने देखा कि लोग और कौम इस वक्त किसके साथ खड़ी है। और एक तारीख लिखी जा रही है जिसमें लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जुल्म व फस्तैयत जारी है, लेकिन लोग फिर भी कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। और अगर देखा जाए कि ये जिस तरह से कहते हैं कि जलसा नाकाम था, अगर जिस तरह से इन्होंने ओछे हथकंडे अपनाए, इस तरह के ओछे हथकंडे अगर तहरीक इंसाफ कहीं पर अपनाए और ये खुद इन ओछे हथकंडों के बावजूद अगर ये खुद भी इसी जगह जलसा करें तो कौम बताएगी कि कौन किसके साथ खड़ा है। जिस तरह से रात गए जलसे की जगह तब्दील की गई, कौम को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था, पीटीआई की लीडरशिप को पता नहीं था कि जलसा कहाँ होना है। कभी मीनार पाकिस्तान कहा जा रहा था, कभी जल्लू पार्क कहा जा रहा था, और फिर अचानक से एक दूर दराज कैना की जगह को सिलेक्ट करके पीटीआई को दिया गया। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या थी कि अचानक से ये जगह देना और इतनी दूर देना ताकि लोग जमा ना हो, और उसके बाद फिर रात के पिछले पहर जाकर एनओसी जारी करना। लोगों को अभाम था, पीटीआई की लीडरशिप को अभाम था कि पता नहीं एनओसी जारी किया जाता है या नहीं किया जाता, जलसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरा, चिलचिलाती धूप में, इस आजकल धूप बहुत ज़्यादा लग रही है और इतनी धूप में टाइमिंग क्या रखी गई, 2 से 6 बजे तक का एनओसी दिया गया और 6 बजे के बाद फौरन जलसे को वाइंड अप करने का कह दिया गया था, और 6 बजे के बाद पुलिस ने पहुंचकर धावा बोल दिया। और 2 से 6 बजे इतनी चिलचिलाती धूप में अगर ये पीएमएलएन 5000 लोग भी इकट्ठे कर ले तो यकीनन ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और ये नहीं कर सकते, लोग नहीं निकलेंगे। ये तो इमरान खान के जियाले थे जो इतनी चिलचिलाती धूप में भी निकले और धूप पर खड़े रहे। और उसके बाद कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए, लोगों को रोका गया। अली अमीन गंडापुर जो बहुत बड़े काफिले से आ रहे थे और उनका खिताब मेन खिताब था, वो रुकावट की वजह से पहुंच ही नहीं सके और खिताब भी नहीं कर सके। और पीटीआई के अचानक 42 कारकुनों की नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए। ये सिर्फ खौफ और हरास फैलाने के लिए पकड़ धक्कड़ शुरू कर दी गई, और फिर खबरें चलवा दी गई कि 9 मई के इश्तिहारियों को इतनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी गिरफ्तार किया जा रहा है जलसे की जगह से, ताकि लोग डर जाएं और बाहर ना निकलें। लेकिन इसके इन ओछे हथकंडों के बावजूद अवाम निकली और अवाम ने साबित किया कि अवाम कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। और उन्होंने जिस तरह से पिंडाल और पूरे लाहौर की सड़कों को भर दिया, इससे यकीनन पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान का और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा था कि ये तहरीक इंसाफ का जलसा एक कामयाब जलसा था। और अगर इस तरह से ये पीएमएलएन इस वक्त हुकूमत में है, ये 2 से 6 बजे टाइमिंग रखे, हालांकि जलसे की टाइमिंग हमेशा 6 से बाद होती है, शाम के वक्त थोड़ी ठंड पड़ जाती है और लोग तभी बाहर निकलते हैं, और 6 बजे से 10-11 बजे तक जलसे होते हैं। और अगर ये पीएमएलएन इस वक्त हुकूमत में है, इसी कहना के बाग में ये जलसा रखे, अचानक रात को ये अनाउंस करे जगह का और फिर ये 2 से 6 बजे की टाइमिंग रखे, मैं गारंटी से देता हूं, गारंटी से कहता हूं कि इनके 5 से 4000 लोग भी जमा नहीं हो सकेंगे हुकूमत में होने के बावजूद भी। लेकिन तहरीक इंसाफ के पिंडाल में तकरीबन लाखों का मजमा था, जो तमाम मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, बताया कि लोग इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से ये जुल्म व फस्तैयत कर रहे हैं, लोग इससे डर नहीं रहे, और लोगों का नजरिया इस वक्त कैदी नंबर 804 बन चुका है, और वो इससे डरने वाले नहीं है, ना ही पीछे हटने वाले हैं। और इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कल को यही कंडीशंस आपके लिए भी रखी जाएंगी, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। जब आपके लिए कंडीशन होगी कि 2 से 6 बजे आपने चिलचिलाती धूप में जलसा करना है, अचानक से आपके जलसे की जगह तब्दील की जाए, आपके कारकुनों को नजरबंदी के अहकामात जारी किए जाएं, लोगों की पकड़ धक्कड़ की जाए और कंटेनर लगाकर हर तरफ से रास्ते
راستے بند کیے جائیں اور پولیس کو بطور ہتھیار استعمال کر کے لوگوں کو خوف و ہراس پھیلایا جائے، ہوٹل والوں کو روک دیا جائے کہ آپ نے کسی کو کھانا نہیں دینا، کسی کو پانی نہیں دینا، یہ پھر فیوچر میں آپ بھی فیس کریں گے، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے ضرور اس میں بھی گرتا ہے۔ اللہ حافظ۔